प्रिय आत्मन, प्रश्नोत्तर सत्संग सुनो भाई साधो के 67वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रश्नों के माध्यम से सत्संग की यात्रा पर चलते हैं। पहला प्रश्न, इसे सुंदरबन रजौरी JNK से रवि शर्मा ने पूछा है। पूछते हैं, मृत्यु क्या है, इसका रहस्य समझाने की कृपा करें। पहले समझते हैं जीवन क्या है। यह जो सृष्टि बनी है, इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, ऐसा संत कहते हैं, बुद्ध पुरुष कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। और सभी योनियों में मनुष्य सर्वाधिक विकसित और श्रेष्ठतम है। तो मनुष्य योनि के बारे में विशेष रूप से जानते हैं, मनुष्य के जीवन के बारे में समझते हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा जो प्रश्न है, ये मृत्यु का प्रश्न है, विशेष रूप से मनुष्य के संदर्भ में है। तो जीवन की शुरुआत माँ के गर्भ में होती है। जैसे माँ के गर्भ में भ्रूण बनता है और यह भ्रूण 4 तत्वों से निर्मित होता है: पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व। कुल 5 तत्व हैं और इसमें 4 तत्व माँ के भ्रूण से ही प्राप्त होते हैं जीव को। अब जो 5वां तत्व है, ये जो जीवात्मा जिसको कहते हैं, जो स्पिरिट जिसको कहते हैं, वो आकाश से आता है, इसलिए उसको आकाश तत्व भी कहते हैं। उसमें क्या क्या है? सूक्ष्म शरीर है, अर्थात ईथर तत्व है, आकाश तत्व है, और उसमें आत्मा है। तो ईथर और आत्मा के संयोग से स्पिरिट बना या जीवात्मा बनी, और वहाँ से ये माँ के गर्भ में 90वें दिन, लगभग 90 डेज, जब भ्रूण तैयार हो जाता है तब वो प्रवेश करता है, और उस समय वो 5 तत्व पूरे हो जाते हैं: पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व भ्रूण से, और आकाश तत्व, ईथर तत्व, स्पेस नहीं। बहुत लोग भ्रम वश कहते हैं कि आकाश तत्व ये आकाश है, स्पेस है। नहीं, वो ईथर तत्व है जो आकाश में ही विद्यमान है। अब एक बार गर्भ में आ जाने के बाद ऐसा नहीं कि जो जीवात्मा है वो गर्भ में ही रहती है हमेशा, ऐसा नहीं है। अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के, लाइफ बिटवीन लाइफ्स के पिछले समझो कि 30 सालों में, 3 दशकों में बहुत सारे प्रयोग हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। और उसकी फाइंडिंग ये है कि वह जो जीवात्मा है वो गर्भ से जुड़ी रहती है किसी न किसी सूक्ष्म तल पर, लेकिन वो आती जाती रहती है। और इस तरह जब टोटल भ्रूण 9 महीने का होता है तो उसके बाद उसका जन्म होता है। लेकिन बाबा फरीद अद्भुत बात कहते हैं कि हम 6 महीने गर्भ में रहते हैं, और ये रहस्य वाली बात है। लेकिन बाबा फरीद बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब तो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन और इतना डेवलप ये साइंस हो गया है, अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जीवात्मा जो है 6 महीने गर्भ में रहती है। लेकिन बाबा फरीद आज से कितने साल पहले, मैं समझता हूँ कि बाबा फरीद करीब सोचो कि 1000 साल पहले करीब हुए, और उस समय ये बात वो कह रहे हैं कि 6 महीने ही गर्भ में जीवात्मा रहती है, और यह बात बिल्कुल ठीक है। तो जीवन क्या है, किसको जीवन कहा जाए? सामान्यतः जन्म से मृत्यु तक का जो स्पैन है, जो काल है, इसको हम जीवन कहते हैं। लेकिन जीवन की शुरुआत भ्रूण के बनने से ही एक तरह से शुरू हो जाती है, या ये कह सकते हैं उसको भी शुरुआत कैसे कहेंगे, क्योंकि उसका अस्तित्व जीवात्मा के रूप में तो पहले ही विद्यमान है। लेकिन सामान्यतः हम मानते हैं कि जन्म से मृत्यु तक का जो कालखंड है, इसको हम जीवन कह सकते हैं। इसको साहित्यिक अंदाज में कहना चाहो तो कह सकते हो पालने से श्मशान तक, ये जो कालखंड है ये हमारा जीवन है। अब इसी से, जैसा मैंने कहा कि जीवन का आरंभ कहाँ से होता है, कहना ज़रा मुश्किल है। इसलिए अगर जीवन को समझना हो तो फिर महाजीवन को समझना होगा।
तो महाजीवन क्या है? जैसे मृत्यु के बाद ये आत्मलोक की यात्रा में जीवात्मा चला जाता है। जन्म के पहले भ्रूण में जहाँ से आता है उस स्पिरिट वर्ल्ड से ही आता है और उसी स्पिरिट वर्ल्ड में वो चला जाता है। और इस तरह ये जो जन्म हुआ, फिर जन्म से मृत्यु के बीच का कालखंड जो जीवन है, और फिर मृत्यु हुई, और उसके बाद क्या होता है कि फिर वो स्पिरिट वर्ल्ड में चला जाता है। तो इसको कहते हैं महाजीवन। ये महाजीवन एक तरह से कह सकते हो कि दिन और रात की तरह जीवन और मृत्यु है। जैसे दिन होता है और रात होती है, फिर दिन होता है, और दिन रात का ये चक्र चलता रहता है, और ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक उसी तरह से हम जीवन में आते हैं, जीवन के बाद एक विश्राम की स्थिति कहो, जैसे रात में सब लोग विश्राम करते हैं, उस समय स्पिरिट वर्ल्ड में चले जाते हैं। जैसे गाड़ी पुरानी हो गई, चलने लायक नहीं रही, तो फिर गैरेज में जाती है, गैरेज में फिर से उसको चुस्त दुरुस्त करके और फिर सड़क पर आ जाती है। करीब करीब ऐसा ही हमारा जीवन बार बार जन्म, मृत्यु, फिर मृत्यु के पार स्पिरिट वर्ल्ड में, वहाँ पर एक विश्राम, और फिर वापस जीवन में जीवात्मा आ जाती है। और एक बार जब ये जीवन में आता है, या ये जो सारी प्रक्रिया महाजीवन की है, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये बड़ी सुनियोजित है। ये एडहॉक नहीं है कि कहीं भी जन्म ले लिए और कभी भी मर गए। ये पूरी व्यवस्था, ये इसका मैनेजमेंट, ये बड़ा हैरान कर देने वाला है। क्योंकि जब हम जीवन में आते हैं तो वहाँ एल्डर्स मीटिंग करते हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वहाँ, जो डेवलप आत्माएं हैं, वो मीटिंग करती हैं और हमसे पूछती हैं कि ये बताओ कि कहाँ तुम जन्म लेना चाहोगे, और ये गर्भ उपलब्ध है, तुम्हारा चॉइस पूछते हैं। और उसके बाद एक स्पिरिट गाइड जो डेवलप एक जीवात्मा होती है, उसका डिपुटेशन हो जाता है कि तुम इसके जीवन की मॉनिटरिंग करोगे। क्योंकि एक ब्लूप्रिंट होता है, क्या पार्ट सीखना है, क्या क्या वहाँ जाना है, कैसे सीखना है, और पूरी घटनाक्रम का बीज वो मौजूद होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। और ये स्पिरिट गाइड के पास उपलब्ध होता है कि कभी भी ये अपनी यात्रा से, अपने मिशन से डिरेल होने लगे तो इसको संकेत दो, इसको संदेश दो कि वो अपना डिरेलमेंट नहीं हो। तो वो हमें संदेश भी देता है, एडवाइस भी करता है, लेकिन विचार की तरह आता है। कभी कभी हम उस विचार को पकड़ते हैं, कभी कभी नहीं पकड़ते हैं। फिर किसी के मुख से वो बुलवाता है, और उसके किसी मित्र के मुख से, या जो हमें प्रेम करते हैं उनके मुख से, ताकि हम सतर्क हो जाएं और हमारा जो मुख्य मिशन है उसी पर हम अपनी यात्रा को तय करें। और फिर ये जो जन्म की जो श्रृंखला है, ये जिस नियम से गवर्न होती है उसका नाम है कार्मिक नियम। अर्थात कार्मिक नियम के 3 हिस्से हैं। एक संचित, अर्थात जो भी कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, वो संचित होता रहता है। अनेक अनेक जन्मों के इस तरह हमारे कर्म हैं, अच्छे बुरे कर्म हैं, वो संचित होते रहते हैं। अब उसमें से जैसा हमने कर्म किया वैसा हमको भोगना है, जैसा हमने बोया है वैसा हमको काटना है। तो इस जन्म में निर्धारित होता है कि किन किन कर्मों का फल हमको इसी जन्म में भोग लेना है। उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म अनेक हैं, लेकिन इस जन्म में अच्छे या बुरे जो भी हमने कर्म किए हैं, उसके कौन कौन से कर्मों का फल हमको भोगना है, उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और फिर तीसरा है क्रियमान कर्म। अभी जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो अंततः संचित कर्म में जाकर के जमा हो जाते हैं। और इस तरह ये संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म, ये तीनों कर्म मिला करके इसको कार्मिक नियम कहलाता है। और इसी कार्मिक नियम से हमारा जीवन संचालित होता है। स्पिरिट गाइड हमें गाइड करता रहता है। वो जब भी हम पर संकट आता है, जब भी निर्णय लेने की घड़ी आती है, उस समय वो हमको गाइड करता रहता है। तो एक बड़ा वेल मॉनिटर ये सिस्टम है, ये कोई एडहॉक व्यवस्था नहीं है। अब जानते हैं फिर मृत्यु क्या है। ये भौतिक शरीर हमारा है, और इससे जीवात्मा जब स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से ये प्रस्थान कर जाती है तो इसको मृत्यु कहते हैं। इसलिए हमने परमानेंट कहा कि टेम्पररीली या कुछ
अवधि के लिए। तो कई बार ये हमारी जीवात्मा यहाँ से निकल जाती है हमारे शरीर से, लेकिन जब परमानेंट अभी शरीर को जब वो छोड़ देती है तो उसको हम मृत्यु कहते हैं, क्योंकि जब परमानेंट छोड़ देती है तो फिर हमारी हृदय गति रुक जाती है, हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है और भौतिक शरीर अब रहने लायक नहीं रह जाता। अब समझने की बात है कि परामृत्यु क्या है, क्योंकि एक तो मृत्यु है जिसको हमने कहा कि वो परमानेंट शरीर का जब त्याग कर दे, लेकिन परामृत्यु क्या है जिसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। ये भौतिक शरीर से जो जीवात्मा है वो अल्पकालिक प्रस्थान करती है, थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए वो प्रस्थान करती है, कहीं यात्रा पर निकल जाती है, तो इसको परामृत्यु कहते हैं। और कई लोग इस तरह से मृत्यु के बाद भी लौट आते हैं और उसको आ करके बताते हैं कि मृत्यु में के बाद क्या क्या हुआ, इसको नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। और ऐसे लोगों पर अध्ययन किया गया है कि मृत्यु के बाद उन्होंने क्या क्या अनुभव किया। कई किताबें भी इस पर आई हैं और अभी भी आती जा रही हैं। तो ये लेकिन ये जिस परामृत्यु की हम बात कर रहे हैं, ये परामृत्यु नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे भी बीच में आदमी अपने भौतिक शरीर से निकल जाता है। स्पेशली जब अमृत समाधि में तुम आओगे तो तुम इसका अनुभव करोगे कि कैसे होशपूर्वक तुम अपने शरीर से बाहर निकलो। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसने इस परामृत्यु का अनुभव नहीं किया है। स्वप्न में, खास करके निद्रा में, कई बार लोग हमारी जीवात्मा बाहर चली जाती है। स्पेशली आप में से बहुत होंगे जिन्होंने उड़ने का सपना देखा होगा। तो ये उड़ने का सपना और कुछ नहीं, वास्तव में जीवात्मा हमारे भौतिक शरीर से निकल करके इधर उधर भ्रमण करती है और वास्तव में यह भी परामृत्यु का ही अनुभव है। तो अब जानते हैं कि वास्तव में ये जो संत एक बात कहते हैं वो बात क्या है। संत कहते हैं जीवित मरिए भौजल तरिए। कहते हैं कि वास्तव में मृत्यु तो सबको आएगी, वो तो नेचुरल है, लेकिन जीते जी अगर मरने की कला आ जाए तो समझ लो कि मोक्ष प्राप्त होता है, अथवा जीवन के रहस्य सुलझ जाते हैं, मृत्यु के रहस्य सुलझ जाते हैं। ये है क्या जीवित मरिए भौजल तरिए? ये है बाहर के प्रति मर जाना और भीतर के प्रति जाग जाना। जैसे बहिर्जगत है, बाहर का संसार है। अब ऐसी स्थिति जहाँ बाहर के संसार का अब कोई ज्ञान नहीं है और फिर उसके भीतर अंतर जगत है जहाँ विचारों का जगत है, भावों का जगत है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष भय प्रेम का जगत है। अब वहाँ से भी विड्रॉ कर लिए और उस अंतर आकाश में, उस आत्मा की गहराई में पहुँच गए जहाँ अब बाहर का कोई होश नहीं है, न बहिर्जगत का न अंतर जगत का जब होश है। तो ये स्थिति इसको कहते हैं जीवित मरिए भौजल तरिए। करीब करीब हर संत ने अपने अपने ढंग से जीवित मरिए भौजल तरिए का वर्णन किया है। जैसा ये गुरु रामदास जी कहते हैं जीवित मरिए भौजल तरिए, कि मृत्यु तो एक दिन आएगी लेकिन मरने के पहले मर जाना, जीते जी मरने का अनुभव कर लेना। अगर ऐसा है तो भौजल, ये जो भव सागर है, ये तुम पार कर जाते हो और एक तरह से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हो। इसको गुरु गोरखनाथ बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं मरो है जोगी मरो मरण बड़ो है मीठा, अस मरनी मरो जस मरनी गोरख मर दीठा। ये बड़ी मीठी मृत्यु है, उसकी बात कर रहे हैं। इस तरह कबीर साहब के बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि कहन सुनन कछुना ही नहीं कछु करन है। अध्यात्म कुछ कहने सुनने की बात नहीं है, न करने की बात है। जीते जी मर जाएं बहुरी नहीं मरण है। अगर जीते जी मरने का अनुभव कर लो तो दोबारा मृत्यु नहीं होती, तुम अमरत्व को प्राप्त कर लेते हो। कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं जिस मरनी से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। अनेक अनेक संतों ने ये बात कही है। जैसे मलुकदास कहते हैं राम दुआरे जो मरे ताका बहुरी न मरना होए। राम के द्वार पर, राम के का द्वार क्या हुआ? ये हमारी जो आत्मा है यही राम का द्वार है। और जो तीसरा बिंदु या दशम द्वार जिसको कहते हैं, शिवनेत्र बिंदु भी कहते हैं, ये जो इसी को संतों ने राम का द्वार कहा है। तो यहाँ पर स्थिर होकर के जब तुम जीते जी मरने
का अभ्यास कर लेते हो तो इसको संतों ने जीते जी मरना कहा है। पतंजलि इसी को संयम कहते हैं। संयम अर्थात सम्यक मृत्यु, जीते जी मरना। और पतंजलि कहते हैं इसके 3 सोपान है, धारणा है, ध्यान है और समाधि, जो अष्टांग योग का आखिरी 3 चरण है। इसी को पतंजलि ने संयम कहा है या इसको जीते जी मरना कहा है। और जो संयम को साध लेता है, जीते जी मरने को साध लेता है, और वही जिसको कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो आओ जानते हैं कि सम्यक मृत्यु क्या है, हम कैसे जीते जी मरे। मूल बात तो ये है कि संतों ने ये अनुभव किया, हम इसको कैसे अनुभव कर सकते हैं। तो जब शरीर मर रहा होता है तो चेतना विड्रॉ करना शुरू कर देती है, पैर की उंगलियों से ऊपर चढ़ती है, ऊपर चलना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे इंद्रियां परसेप्शन करना छोड़ देती हैं। जैसे आँखों से देखोगे किसी चीज़ पर फोकस नहीं हो रहा है, कानों से लोग बात कर रहे हैं लेकिन परसीव नहीं कर पा रहे हो कि वो बोल क्या रहे हैं। तो धीरे धीरे इंद्रियां भी विड्रॉ करना शुरू हो जाती हैं, ऊर्जा पैर से ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाती है, सारे दर्द विदा हो जाते हैं। कुछ जीवात्माएं भी जो हमारे पूर्वज हैं, हमारा स्पिरिट गाइड है, वो दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये संकेत देता है कि अब मृत्यु की घड़ी आ गई। तो उस मृत्यु की घड़ी में अब करना क्या है, इसके लिए तिब्बत में बार्दों का बड़ा सुंदर प्रयोग होता है। लेकिन हमारे संतों ने, हमारे बुद्ध पुरुषों ने भी बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से इसको बताया है कि करना क्या है। अब आपको पता चल गया कि अब मृत्यु की घड़ी आ गई, अधिकतर लोगों को पता चल जाता है। तो फिर क्या करना है, उसमें गुरु या इष्ट का स्मरण करना है। दोनों का कर सकते हैं आप स्मरण। तो ये धारणा, इसको पतंजलि कहते हैं धारणा। मान लो कि आपके इष्ट विष्णु भगवान है, और इष्ट वो होना चाहिए, कई इष्ट हो सकते हैं, लेकिन इस समय उस इष्ट का स्मरण करना है जिस लोक में आप जाना चाहते हैं। जैसे आप अब विष्णु लोक में जाना चाहते हैं तो अब भगवान विष्णु का स्मरण करिए। आपकी इच्छा है कि हम शिव लोक में जाएं तो भगवान शिव का स्मरण करिए। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में इसको बड़ा डिटेल में बताया गया है। तो जो साधक हैं, जो संत हैं, निश्चित रूप से वे विष्णु लोग प्रेफर करते हैं। तो भगवान विष्णु का स्मरण करिए और साथ साथ अपने गुरु का स्मरण करिए। अपने गुरु का स्मरण तो हृदय चक्र पर करते हैं और इष्ट का स्मरण आज्ञा चक्र पर करते हैं, सामने करते हैं। ये धारणा हुई। फिर क्या करते हैं कि अब जो है वो निरंकार का श्रवण और दर्शन करें, अर्थात जो भीतर निराकार है, जो अंतर आकाश है, उसमें जो नाद गूंज रहा है उसको सुने, और जो डिवाइन लाइट, दिव्य आलोक दिखाई दे रहा है उसको देखें। इसको कहेंगे ध्यान। पतंजलि इसको ध्यान कहते हैं। और फिर क्या करें, अब जो अंतर आकाश में नाद और नूर से ओतप्रोत है, ये चैतन्य है, तो चिन्मय नूरानी आत्मा है। अब अपनी आत्मा का अब स्मरण करें और आत्मा का स्मरण करते हुए उसमें विलीन हो जाएं। ये समाधि की स्थिति है, और इस तरह से समाधि की स्थिति में अपने शरीर का आप त्याग कर दें, निश्चय ही फिर अब आप मुक्त हो जाते हैं, और मुक्त लोक में, आनंद लोक में, विष्णु लोक में आपका प्रस्थान होता है। अमृत वर्षा में हमने इन स्थितियों का वर्णन किया है, और जैसे उसका एक पैरा मैं सुनाता हूँ। मौत घटना न अंतिम विदा है, ज़िंदगी का ही एक सिलसिला है। जैसे सूरज की धूप और पीपल की छाँव, जैसे बाबुल का घर और प्रीतम का गांव। बस मायके से ससुराल जाने वाली स्थिति है। ऐसा समझो कि कोई पैगाम आ गया, राम आ गया, राम आ गया। प्रथम प्रश्न पर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। दूसरा प्रश्न, इसे काठमांडू नेपाल से डॉक्टर प्रद्युम्न पांडे ने पूछा है। पूछते हैं, अधिकतर सद्गुरु अपने ही लोगों द्वारा धोखा और षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं, ऐसा क्यों? पहले आओ जानते हैं सद्गुरु कौन है। जिसके पास अनुभव ज्ञान की पूंजी हो, ग्रंथ की पूंजी नहीं, विद्वत्ता की पूंजी नहीं, वक्तृता की पूंजी नहीं, अनुभव ज्ञान। अनुभव क्या चीज़ का? आत्मा का अनुभव, अर्थात आत्मज्ञान है।
ब्रह्म का अनुभव, परमात्मा का अनुभव अर्थात ब्रह्म ज्ञान हो। तो सद्गुरु होने के लिए जो पहला रिक्वायरमेंट है वो है अनुभव ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। फिर बहुत लोगों को ये अनुभव हो जाता है लेकिन वो सद्गुरु नहीं कहलाएगा। जो अपनी पूंजी अर्थात अनुभव ज्ञान की पूंजी शिष्यों के साथ शेयर करने को राजी है। सब लोग राजी नहीं होते, एक से एक ब्रह्मज्ञानी है, एक से एक आत्मज्ञानी है, मगर किसी के साथ वो शेयर करने में उत्सुक नहीं है। लेकिन जो शेयर करने को राजी है वह सद्गुरु है। और जब इस स्थिति को प्राप्त करता है तो उसके लिए कबीर साहब कहते हैं, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। अजीब बात कहते हैं। सामान्यतः लोग कहते हैं कि जो परमात्मा नहीं कर सकता, कर्ता पुरुष जो नहीं कर सकता, वो गुरु कर देता है। ऐसी क्या चीज़ है? परमात्मा सर्वव्यापी है लेकिन अपने खुद का ज्ञान वो खुद नहीं दे सकता। परमात्मा का ज्ञान कौन देता है? परमात्मा के ज्ञान सद्गुरु देता है। कर्ता स्वयं अपना ज्ञान नहीं दे सकता। तो ठीक कहते हैं कबीर साहब कि अगर सद्गुरु नहीं होता तो फिर परमात्मा का ज्ञान कौन देता? तो ऐसा सद्गुरु है। अब आओ जानते हैं फिर शिष्य कौन है। पहली बात, जो सीखने को राजी है, जो सीखने को राजी है, और फिर जो गुरु के प्रति श्रद्धा और अहोभाव में जीता है, एक रेवरेंस में जीता है, एक ग्रैटिट्यूड में अपने गुरु के प्रति जीता है। और फिर जो तीसरी बात शिष्य पर लागू होती है कि जो मुमुक्षु है अर्थात मोक्ष का जो आकांक्षी है। मोक्ष क्या है? मुक्ति। मुक्ति क्या? जन्म मरण का जो ये चक्र है। अब जब स्वेच्छा से आना चाहे आ सकता है लेकिन यांत्रिकता से बंधन के कारण फिर वो नहीं आता है। इस स्थिति को मुक्ति कहते हैं। और ये तब होती है जब बिना विषयों के तुम स्वयं में आनंदित रह सकते हो, उस स्थिति का नाम मोक्ष है। अभी तक क्या है कि अपने सुख के लिए हम बाहर पर निर्भर हैं, विषयों पर निर्भर हैं। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति है जब तुम तृप्त हो गए, आत्म तृप्त हो गए, आत्म काम हो गए, अब अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए तुम बाहर पर निर्भर नहीं हो, तो उस स्थिति का नाम आनंद है। तो उसको कहते हैं मुक्ति। और जो मुक्ति का अर्थात कि आत्म काम हो करके आनंद की स्थिति को उपलब्ध होने में जो उत्सुक है, उसमें जो अभिलाषी है उसका, इसको कहते हैं शिष्य। इसीलिए जनक जब अष्टावक्र के पास जाते हैं तो फिर उनको सिंहासन पर बिठाते हैं, अपने ज़मीन पर बैठते हैं। देखो राजा होकर के ज़मीन पर बैठ रहे हैं और अष्टावक्र एक गरीब ब्राह्मण और वो भी 8 अंग से टेढ़े, उनको सिंहासन पर बिठाते हैं और क्या कहते हैं, ज्ञान का मुक्ति का मुझको उपदेश दें, कैसे वैराग्य हो हे प्रभु यह कहें, कथम ज्ञानम कथम मुक्तिम वैराग्यम किम भविष्यति। ये शिष्य की पहचान है। तो अब जानते हैं कि सद्गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता है। वास्तव में ये जो संबंध है ये सर्वोत्तम संबंध है, ये आत्मिक संबंध है, ये आत्मा के तल पर होता है। बाकी सारे संसार के जो संबंध है वो मन के तल पर हैं, हृदय के तल पर हैं, शरीर के तल पर हैं। लेकिन गुरु शिष्य का संबंध एकमात्र संबंध जो है, इसको तुम कह सकते हो आत्मिक संबंध है। ये श्रद्धा और स्नेह का संबंध है। अर्थात शिष्य श्रद्धा से, रेवरेंस से, एक ट्रस्ट से गुरु के प्रति रखता है ये भाव, और गुरु एक स्नेह रखता है। जैसे माँ अपने बच्चों के प्रति भाव रखती है, ऐसे सद्गुरु अपने शिष्यों के प्रति स्नेह का भाव रखता है। और कबीर साहब ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है। कहते गुरु समान दाता नहीं और जाचक शिष्य समान। कहते हैं गुरु से बढ़कर के दाता कोई हो ही नहीं सकता और शिष्य से बढ़कर जाचक, क्योंकि इतना बड़ा दान वो गुरु से लेता है या मांगता है कि इतना बड़ा दान तो कोई, इतने बड़े दान का कोई आकांक्षी नहीं होता। क्या कहते 3 लोक की संपदा पल में दीन ही आन। 3 लोक की संपदा क्या है? खुद परमात्मा है। और एक क्षण में गुरु की मौज आ जाए, एक क्षण में हस्तांतरित कर देता है उस ज्ञान को। एक बार हमने लिखा था, एक गज़ल में हमने लिखा था कि मेरे मुर्शिद की तरह कौन खुदा देता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा दैर या हरम देगा।
क्या करेगा कोई, क्या देगा, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर पर ले जाएगा, यहाँ ले जाएगा, मस्जिद के पास पहुँचा देगा, कुछ धर्म ग्रंथ के बारे में उपदेश देगा। लेकिन मेरा जो सद्गुरु है, वो महानतम सद्गुरु है, वो देने पर आ जाता है तो परमात्मा को ही दे देता है, परमात्मा का ही ज्ञान दे देता है। आओ अब जानते हैं कि शिष्य और सद्गुरु के संबंध को भी हमने जान लिया, सद्गुरु को जान लिया, शिष्य को जान लिया, दोनों के बीच के संबंध को जान लिया। अब शिष्य जब हो जाते हैं तो हमारी यात्रा कैसी होती है। ये एक परम आज़ादी की यात्रा है। शिष्य आज़ाद है। कैसे आज़ाद है? क्योंकि गुरु चाही भी कर सकता है और मन चाही कर सकता है। जब हम शिष्य बन गए तो श्रवण मनन निधिध्यासन, इस नियम पर हमको चलना है। गुरु जो कह रहा है उसको सुनो, फिर क्या करो, मनन करो, समझने की कोशिश करो कि क्या कह रहा है, और निधिध्यासन जो अभ्यास करने को कह रहा है उसको करो। तो इस तरह ये गुरु चाही हुआ। और दूसरी यात्रा ये हमारी आज़ादी है कि हम गुरु चाही करें अथवा मन चाही करें। हमारा मन जो कर रहा है, गुरु कहता है कहता रहे, हम एक कान से सुन सकते हैं, दूसरे कान से निकाल सकते हैं। और ऐसा लोग करते हैं कि पूछते ज़रूर हैं कि क्या करें, लेकिन गुरु जो कहता है वही थोड़े करते हैं। गुरु की जो बात उनको सूट करती है वो करते हैं, नहीं सूट करती वो नहीं करते हैं। गुरु कहता है प्रातः उठो, सूर्योदय के पहले उठो, लेकिन क्या सभी शिष्य इसको मानते हैं? नहीं मानते हैं। उनका जो मन होता है वो करते हैं। और ठीक है, आज़ादी होनी चाहिए, मैं इसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन आज़ादी के दुष्परिणाम भी होते हैं और आज़ादी के अच्छे परिणाम भी होते हैं। और फिर क्या होता है कि वो ऊर्ध्वगति भी कर सकते हैं और अधोगति भी कर सकते हैं। वे विकास की ओर भी जा सकते हैं और ह्रास की ओर भी जा सकते हैं। और ये कभी भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि थोड़ी दूर तक चल करके विकास के मार्ग पर चल के आप रुक भी सकते हो। मगर एक बात, अगर यात्रा में आप या तो ऊर्ध्वगति चलो या फिर पतन आपका स्वाभाविक है। जो न करेगा सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे, जो ऊपर को चढ़ न सकेगा उसको जाना होगा नीचे। ये साधना का नियम है, ये जीवन का नियम है और संसार में भी लागू है। अगर आप विकास की ओर नहीं जाते तो जहाँ तक आप पहुँच गए आप वहीं नहीं ठहरेंगे। आपका ह्रास की ओर जाना आपकी नियति है। अगर आप साधना के दिशा में ऊपर नहीं जा रहे हो तो नीचे जाना आपकी नियति है। अर्थात कि आप जो है वो राम की ओर, राम की दिशा में आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो काम की दिशा में आपको जाना निश्चित है। फिर आप राजनीति करोगे, फिर आप अहंकार की यात्रा पर चढ़ोगे। फिर क्या है, आपकी स्वतंत्रता है कि शिष्यत्व से आप भक्त बनने की दिशा में चलो, गुरु का डिवोटी बनो, गुरु के एक्सटेंशन बनो, ये आपकी संभावना है। और अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो भ्रष्ट होना आपकी नियति है, योग भ्रष्ट होना आपकी नियति है। अब तुम्हारे मूल सवाल पर आ जाते हैं कि शिष्य द्वारा धोखा और षड्यंत्र क्यों दिया जाता है। इसके 10 मुख्य कारण हैं जिस पर मैं आपको चर्चा करना चाहूँगा। पहला कि साधना, हम गुरु के पास किस लिए गए हैं? साधना करने के लिए गए हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन अर्थात साधना करने गए हैं। लेकिन कुछ समय करने के बाद फिर क्या होता है, वो साधना हमने छोड़ दिया। गुरु कहता है सुमिरन करो और आपने सुमिरन करना छोड़ दिया। तो ये पहला कारण है कि जब आप साधना करना बंद कर देते हो, या आपका अपना चॉइस है, आपकी स्वतंत्रता है, आपने कह दिया इनफ इज इनफ, बहुत है, और आपने छोड़ दिया। अब यहाँ से अब वो दूसरी स्थिति जो पतन की स्थिति शुरू होती है, जिसमें आप धोखा षड्यंत्र बहुत कुछ कर सकते हो। दूसरा कारण क्या है, जो अब एक कालखंड तक चलने के बाद अब आप, चूँकि आप नज़दीक रहते हो, गुरु के खासकर जो नज़दीक रहते हैं, धोखा तो वही देते हैं, षड्यंत्र तो वही करते हैं। तो उसके बाद गुरु के प्रति आपके मन में शिकायत भाव पैदा होना शुरू हो जाता है कि गुरु को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। कई तरह की नाना प्रकार की शिकायतें, कोई कामना है, अपेक्षा है। अब आपकी कामना के अनुसार गुरु नहीं कर रहा है तो आपके मन में कंप्लेनिंग एटीट्यूड आ गया, शिकायत भाव पैदा हुआ। फिर तीसरा क्या कारण है कि वास्तव में ये हाईएस्ट जो गुण है वो अहोभाव है, और लोएस्ट जो ह्यूमन वैल्यू है वो शिकायत है। तो आप जब तक आपके मन में अहोभाव है गुरु के प्रति, तब तक आपका जीवन संवरता जाता है। आप अहोभाव की सीढ़ियों से
आप अपने जीवन की ऊंचाई तय करते हैं। लेकिन जब आपकी गिरावट आती है तो फिर कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है, आपके मन में कोई गुरु के प्रति अहोभाव नहीं है। वहाँ से पतन, धोखा, षड्यंत्र इसकी शुरुआत हो जाती है। और फिर जो चौथा कारण है कि आपका जैसे रिलेशन क्या है गुरु के प्रति और शिष्य में, क्या है? श्रद्धा, रेवरेंस, ट्रस्ट। और गुरु क्या करता है? आपको स्नेह करता है। लेकिन आप श्रद्धा नहीं रही, अब कोई रेवरेंस नहीं रहा, क्योंकि आपका मिशन और गुरु का मिशन अब अलग हो गया, आपका पर्सनल गोल हो गया। गुरु का मिशन क्या है? सतमार्ग पर ले जाना, सतधर्म पर ले जाना, परमार्थ पर ले जाना। और आपका एक अपना पर्सनल मिशन शुरू हो गया। क्या क्या मिशन शुरू हो जाता है। और तो जो अगला कारण जो बताने जा रहा हूँ वो है अहंकार या महत्वाकांक्षा में आप जीने लगते हैं। ये मुख्य कारण है, क्योंकि गुरु का मिशन अलग है। आप अगर जब तक गुरु के मिशन में शरीक है आपकी ऊर्ध्वगति हो रही है, लेकिन बीच में आपका अपना मिशन हो गया, अपना ईगो जाग गया, अपनी महत्वाकांक्षा पैदा हो गई। ये पांचवा मुख्य कारण। छठा मुख्य कारण क्या है? अब जो भी सद्गुरु होता है, जो भी संत होता है, धीरे धीरे उसके शिष्य जो हैं उसकी सुविधा के लिए, फिर जो लोग आते हैं, जो शिष्य आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था के लिए धीरे धीरे अचल संपत्ति इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है कि अब वो अचल संपत्ति बढ़ जाती है और कुछ जो शिष्य जो अहंकारी किस्म के होते हैं, जिनके मन में महत्वाकांक्षा है, अब उनकी नज़र आध्यात्मिक संपदा पर नहीं होती है, उनकी नज़र उस अचल संपत्ति पर हो जाती है। जैसे देवराहा बाबा हमारे के बहुत बड़े संत हुए, बहुत बड़े ऋषि हुए, और उनके इर्द गिर्द कई आश्रम बन गए। और लार रोड देवरिया में इतना बड़ा आश्रम हो गया, इलाहाबाद में हो गया, और भी कई जगह हो गया। और देवराहा बाबा करीब करीब 150 वर्ष से ज़्यादा जिए, लेकिन उनके शिष्यों ने षड्यंत्र कर दिया। अंत में देवराहा बाबा की जो मृत्यु उनके शिष्यों के कारण हुई। तो ये अचल संपत्ति पर, और ऐसे बहुत सारे, मैं एक उदाहरण समझाने के लिए दे रहा हूँ कि वो जो इर्द गिर्द अचल संपत्ति निर्मित हो जाती है, कई शिष्य और ख़ासकर जो नज़दीक होते हैं वे, उनका लोभ उसके प्रति हो जाता है। फिर सातवां मुख्य कारण होता है कि धन का लोभ हो जाता है, क्योंकि धन जमा हो जाता है। सदगुरु जहाँ रहता है वहाँ तो लक्ष्मी की ऐसे ही वर्षा होती है, तो धन जमा हो जाता है और कई लोगों की उत्सुकता धन में हो जाती है। अब जैसे ओशो अभी विदा होने लगे या विदा होने की घड़ी आ गई, तो जो लोग उनकी देखभाल करते थे, अब बड़ी संदिग्ध हालत में ओशो की मृत्यु हुई। कैसे मृत्यु हो गई? तो ये बहुत लोग मानते हैं कि जो नज़दीक के लोग थे, जिनके हाथों में सत्ता जानी थी, वही कारण हुए ओशो के मृत्यु के। अब ओशो की मृत्यु में उनका क्या रस था? अब सारे ओशो के वक्तव्य को, सारे उनके प्रवचनों को, जो जिसको इंटेलेक्चुअल पूंजी कहते हैं, उन्होंने कॉपीराइट कराया। और आज आप सारी दुनिया में ये कॉपीराइट का ऐसा ये झमेला है कि अब ओशो हम सब के परम गुरु हैं। अब हम ओशो के वचन को कहीं दिखा नहीं सकते, ओशो के ध्यान को करा नहीं सकते कि ये कैसे हुआ, ये कॉपीराइट वाला, कि ये सब धन का लोभ था, जिसके लिए ओशो के खिलाफ ही ओशो के देखभाल करने वाले जो नज़दीकी लोग थे उन्होंने षड्यंत्र कर दिया। और फिर जो आठवां मुख्य कारण है वो सत्ता का लोभ। सत्ता का लोभ, क्योंकि गुरु निश्चित रूप से वो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन होता है, तो जो नज़दीक के लोग हैं उनको लगता है कि अब हम क्यों नहीं सत्ता लें। बहुत लोग अब गुरु को कहने लगते हैं तुम रिटायर कर जाओ, अब सत्ता हमारे हाथ में सौंप दो। जैसे कोई बेटा बड़ा हो जाता है और पिता को कहता है कि पिताजी अब आप रिटायर कर जाइए, अब फैक्ट्री की चाबी मेरे हवाले कर दीजिए। अब वो 1 साल पहले ओशोधारा में ऐसा हुआ कि अब ये सत्ता इसको हमारे हाथों में सौंपिए, आप दरकिनार करिए, आप रिटायर करिए। बड़ा उत्पात मचाया सबने, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि उन्हें सत्धर्म की स्थापना करानी थी, हम सबको माध्यम होना था, तो वे फिर उनको मुंह की खानी पड़ी, उनको जाना पड़ा, लेकिन करते हैं लोग। और फिर 9वां जो मुख्य कारण है वो प्रतिष्ठा का लोभ। बहुत से लोग देखते हैं कि गुरु को बड़ी प्रतिष्ठा है और इस तरह से हमारी प्रतिष्ठा हो जितनी गुरु की प्रतिष्ठा है। अभी बहुत साल पहले शांति कुंज में अब
श्री राम शर्मा जी की बड़ी प्रतिष्ठा रही, आज भी बड़ी प्रतिष्ठा है। अब उनके जो बहुत क्लोज शिष्य थे, खास करके प्रज्ञान, तो उन्होंने उनसे कहा कि अब हम इंडिपेंडेंटली काम करें, स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, काम हम लोग करते हैं और नाम आपका होता है, आपकी प्रतिष्ठा होती है, हमारी तो कोई प्रतिष्ठा होती नहीं, हम तो सेवादार बन करके रह गए। और उन्होंने षड्यंत्र कर दिया, फिर उनको जाना पड़ा। और 10वां जो मुख्य कारण है कि गुरु पद का लोभ, पांव छुआने में, गुरु बनने में बहुत वे सोचते लगते हैं, कुछ शिष्य जो नज़दीक के होते हैं वे सोचने लगते हैं कि बट वृक्ष के नीचे हम कैसे ग्रो करेंगे, तो हमको गुरु पद मिलना चाहिए, तो गुरु को किसी तरह हटाओ तो फिर हमारे हाथों में सत्ता आ जाएगी। और यही हुआ। भग्गूदास ने कबीर से के शिष्य थे, और जब देखा कि कबीर साहब धर्मदास को मानने लगे हैं और धर्मदास को गद्दी हस्तांतरित कर देंगे, तो उनका बीजक जो ग्रंथ था वो चुरा करके भाग गया। तो ऐसा लोग करते हैं। जय कृष्णमूर्ति के साथ हुआ। 95 साल के जब कृष्णमूर्ति हुए तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी उसने उनको हटा करके खुद गुरु गद्दी पर बैठ गया। यूजी कृष्णमूर्ति, उधार गुरु कृष्णमूर्ति जिनको कहते, वो सब मजाक से कहते हैं। तो ये सब मुख्य कारण है जिसके चलते जो शिष्य जो है अपने गुरु के साथ धोखा और षड्यंत्र करते, पहले भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन फिर भी सत्धर्म की स्थापना के लिए, आत्म विकास के लिए अध्यात्म की धारा भी निरंतर बहती रहती है। आज के सत्संग को हम यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।